तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू बाय ओपन एआई एपीआई की। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास अपनी बैंक का बेसिकली ऐसा कार्ड है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, तभी आप ओपन एआई एपीआई की को बाय कर सकते हो। तो मेरे पास मास्टर कार्ड था, तो इस वजह से मैंने अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल किया और अपना ओपन एआई एपीआई की बाय कर लिया। तो जो प्रोसेस रही है, मैंने किस किस तरीके से बाय किया है, क्या इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना है, वो मैं सब आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस लिंक पर आना है जो कि है platform.openai.com। आई होप आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। platform.openai.com, इस लिंक पर जाने के बाद आपको करना है क्या है, मैं जाता हूँ इस लिंक पर। जैसे ही आप इस लिंक पर आ जाते हो तो आपको सबसे पहले आपको जो है कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर जो है लॉगिन एंड साइन अप का बटन होगा, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा गूगल से और जो है आप फिर आ जाइएगा अपने डैशबोर्ड पर। जैसे ही आप अपने लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाओगे। फिर आपको करना है क्या, आपको सेटिंग पर जाना है। मैं सेटिंग पर नहीं जा करके दिखा रहा हूँ, कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन है जो कि इस वजह से मैं जा नहीं रहा हूँ। तो आपको सेटिंग्स पर आ जाना है। मैं आगे की प्रोसेस अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, जब भी आप मैं बाय कर लोगे तो मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आप सेटिंग्स पर आओगे ना तो आपको बिलिंग सेक्शन मिलेगा। जैसे मैंने $10 का इसमें बैलेंस बेसिकली ले रखा है, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से ये बाय करना है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, आप जैसे ही बिलिंग पर आओगे, जैसे ये वाला जो मेरा यहाँ पर जो है $10 शो कर रहा है, बट यहाँ पर आपके पास स्टार्टिंग में नहीं होगा, तो यहाँ पर बटन आ रहा होगा आपको ऐड करने का, पेमेंट बेसिकली जो कि मेथड। तो आप पेमेंट मेथड जैसे ही ऐड करोगे तो सबसे पहले आपको स्क्रीन, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो आप, बैकग्राउंड में ऐड पेमेंट का आपको बटन आएगा। तो जैसे ही आप ऐड पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको आएगा एक पॉपअप जो कि है ऐड पेमेंट डिटेल्स। अब यहाँ पर आप अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल दो, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, नेम ऑन कार्ड, बिलिंग एड्रेस, जो भी आपको भरना है वो आप यहाँ पर भर सकते हो। फिर जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन मिलेगी जो कि आपको मिलेगी कन्फिगर पेमेंट। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है कि जैसे मैंने $10 का लिया था, तो यहाँ पर जो है $10 मेरे को चाहिए था अपने बेसिकली बैंक से, अपने ओपन एआई परचेज किया था। तो आप यहाँ पर जो है मैनुअली कितने का भी ले सकते हो, जितने आपका बेसिकली बजट है उसके हिसाब से ले सकते हो। मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए $10 लिया है, तो आप मिनिमम प्राइस कितना भी डाल सकते हो, बट 5 तो डालना ही पड़ेगा। और 5 से लेकर के आप 100 के बीच में डाल सकते हो, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है एक बटन और मिलेगा जो कि आपको ऑटोमेटिकली इनेबल मिलेगा। तो यहाँ पर बोलेगा कि अगर आप जैसे मतलब चार्ज ऑटोमेटिकली करवाना चाहते हो, जैसे मतलब प्राइस ख़त्म हो तो आपका ऑटोमेटिकली जो है आपका ऐड होता चला जाए, आपके क्रेडिट कार्ड या जो भी डेबिट कार्ड है उससे आपका अमाउंट कटता रहे। तो आप उसके लिए यहाँ पर जो है इनेबल कर सकते हो, बट मैंने ये डिसेबल कर दिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है बिल बनता रहे। तो यहाँ पर जैसे आप इनेबल करोगे तो आपको यहाँ पर अपनी लिमिट वगैरह डाल देनी है, जो भी आपको रखना है वो आप डाल सकते हो। मैंने तो डिसेबल कर रखा है क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं था, क्योंकि मैं खुद से ऐड करूँगा अमाउंट। तो ये आपको कर लेना है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको जो है नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, आपको पेमेंट समरी की, जिसमें देख सकते हो कि मैंने $10 का जो है बेसिकली अमाउंट चाहता हूँ ओपन एपीआई के लिए। और यहाँ पर इन्होंने टैक्स लगा दिया 1.80 का। तो यहाँ पर टैक्स लगा करके जो इंक्लूड हुआ मेरा 11.80 का अमाउंट बन चुका। तो यहाँ पर जो है जैसे ही आप कंफर्म पेमेंट करते हो तो आपको बेसिकली एक पॉपअप आ जाएगा जो कि आपका बेसिकली पेमेंट वगैरह बेसिकली कैप्चर करेगा, जिसमें आप यूपीआई वगैरह, गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह यूज़ कर सकते हो। और ओटीपी वगैरह मांगेगा, देने के बाद जैसे आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर बताएगा क्रेडिट बैलेंस 10.00, जो कि आप जितना भी करते हो वो आपका रहेगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ऑटो रिचार्ज इज ऑफ, वो जो बेसिकली मैंने ऑफ कर दिया था जब मैं अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल रहा था उस टाइम। तो अगर आप इनेबल कर दोगे उसको तो यहाँ पर ये टिक रहेगा, वरना आपका ऐसे ही रहेगा डिसेबल। ये आप इनेबल कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब आपका जो है कार्ड ऐड होने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा, अमाउंट ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप आ जाइएगा यहाँ पर। जैसे क्या होता है कि यूजेज लिमिट लगाना ज़रूरी है। मैंने अपने पर यूजेज लिमिट लगाई हुई है कि ओपन एआई में कितनी लिमिट रहनी चाहिए, कितनी लिमिट रखनी चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरी ये पे अगर लीक हो गई बाय द वे, तो
मेरे ऊपर जो है काफ़ी बिल बन सकता है और वो मेरे को भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए लिमिट लगा करके हमेशा चलें। तो यहाँ पर यूजेज लिमिट में जैसे ही जाओगे तो आपको मिलेगा नेक्स्ट स्क्रीन, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पर जो है आपको मिलता है एक सेट अप बजट अलर्ट। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर $1 का लगाया हुआ है, आप जो है कितने का भी लगा सकते हो। जैसे मेरा $10 मैंने परचेज किया था $10 के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, तो यहाँ पर मैंने $1 का लगा दिया। जैसे ही मेरा $1 की रिक्वेस्ट हिट हो जाएंगी, मैं जितनी भी पे हिट करूँगा ओपन एआई की, और मेरा $1 हो जाता है हिट करते करते अमाउंट, तो मेरे को एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा मेरे मेल पर, तो जो कि मेरे को नोटिफाई करेगा कि आपका $1 जा चुका है, आपने इतनी पे रिक्वेस्ट यूज़ कर ली है। और यहाँ पर ये तो आपका अलर्ट के लिए कि आप कितने पर अलर्ट चाहते हो। मैंने $1 पर चाहा, $10 है तो मैं $1 पर अपना अलर्ट मेल पर भिजवा रहा हूँ। फिर मेरा जो है इनेबल बजट लिमिट, ये लगाना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाते हो तो क्या होगा, जैसे मैंने $10 यहाँ पर लगाया हुआ है, अब $10 ही मैंने लिया हुआ था, $10 ही मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि $10 से ज़्यादा कोई हिट करे, मतलब या मैं ही हिट करूं। जैसे मतलब मेरे को पता नहीं चला और $10 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर जो है लिमिट लगाना ज़रूरी है। अगर $10 हो जाता है आपका लिमिट हिट करते करते, ओपन एआई की पे हिट करते करते $10 अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो उससे आगे जो है आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी ब्लॉक, फिर उसके बाद आप यूज़ नहीं कर सकते ओपन एआई की एपीआई की। तो इसलिए यहाँ पर जो है आप अपनी लिमिट लगा करके चलिए। मैंने $10 का लगा दिया, मैंने $1 भी आगे नहीं रखा है, जिससे कि मेरे ऊपर बिल ना बने और फिर मेरे को बाद में भुगतान करना पड़े अपना जो भी पेमेंट करनी पड़े। तो इसलिए $10 हो जाएगा, तो वहीं ब्लॉक हो जाएंगी ओपन एआई पे की जो रिक्वेस्ट है वो, फिर मेरे को दोबारा से परचेज करना पड़ेगा। आप अपनी लिमिट लगा सकते हो, यहाँ पर 120 की लगा लो, 100 की लगा लो, 1000 की लगा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लिमिट इतनी रहे। ये मंथ में रिगार्डिंग जो भी आप लेना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो ये दोनों ज़रूरी है, आप कर लीजिएगा वरना आपको दिक्कत हो सकती है, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। फिर आपको करना है क्या है, एपीआई की बनानी पड़ेगी। अब एपीआई की बनाने के लिए जैसा कि अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो मेरे को यहाँ पर मिल रहा है एपीआई की सेक्शन, तो यहाँ पर मैं क्लिक नहीं करूँगा, जस्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करके जाओगे तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी जिसमें आप क्रिएट न्यू सीक्रेट की कर सकते हो, चाहे आप टॉप से कर लो, चाहे आप ये सेंटर में जो बटन है उधर से कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है मिलेगा इस तरीके का पॉपअप। इसमें पूछेगा आपको कि सर्विस अकाउंट या यू, तो ऑन बाय यू यूज़ करें आप, सर्विस अकाउंट मत यूज़ करिएगा, उसमें कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन मांगेगा जो कि आपके पास नहीं होंगी। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, नेम आप दे सकते हो। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई भी की बना रहे होते हैं तो हमें अगर नेम देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमने की किस नेम के लिए या किस पर्पस के लिए बनाई है, तो नेम में आप वो डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपना नेम दे सकते हो और यहाँ पर प्रोजेक्ट डिफाइन कर सकते हो, जो भी जितने भी आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे वो यहाँ ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हो। परमिशंस यहाँ पर ऑल रहने दीजिएगा। मैं नेक्स्ट जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, मैंने नेम डाला टेस्ट डेवलपमेंट की, तो मैं अपने लेक्चर्स में जो है यूज़ करूँगा इस एपीआई की को। तो जो कि मैंने यहाँ पर नेम डाल दिया टेस्ट डेवलपमेंट की, और डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और ऑल परमिशंस रख दीजिएगा, वरना कुछ एपीआई कीज़ पर आपका रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, या आप लगाना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड या रीड ओनली सेलेक्ट कर सकते हो, वो आप अपने तरीके से कर सकते हो। मेरे को ऑल चाहिए क्योंकि मेरे को लेक्चर्स बनाने हैं, तो इसलिए मेरे को ऑल परमिशन चाहिए होंगी। तो फिर जैसे आप क्रिएट सीक्रेट की पर जैसे क्लिक कर देते तो आपको मिल जाती है सीक्रेट की। अब देखिए ये जो सीक्रेट की है जैसे आपको देखने को मिलेगी, तो आप इसको कॉपी करके कहीं सेफ जगह पर रख लीजिएगा, ये लीक नहीं होनी चाहिए, वरना आपका आप तो यूज़ नहीं कर पाओगे ओपन एपीआई की को, बट और कोई यूज़ करेगा वो अपने काम निकाल लेगा। तो इसलिए आप इसको सिक्योर जगह रखिएगा जहाँ पर ये लीक ना हो। और ध्यान रखिए जब भी आप सीक्रेट की क्लिक, जैसे आपने क्रिएट सीक्रेट की पर क्लिक किया और ये जो आपको सीक्रेट की मिली वो आपको एक टाइम ही शो होगी, मतलब कि एक बार ही शो होगी। इसको कॉपी करके कहीं रख लेना है, कहीं कॉपी नहीं करो आप डन कर दो डायरेक्टली, तो कॉपी करके कहीं रख लीजिएगा क्योंकि ये दोबारा जनरेट नहीं होगी, फिर आपको न्यू बनानी पड़ेगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको कॉपी करके रख लीजिएगा जिससे कि आपको न्यू बनाने की ज़रूरत ना पड़े और ये लीक ना हो, ऐसी सिक्योर जगह पर जो है इसको रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी एपीआई की बन चुकी है, आपने सब कुछ काम कर लिया है, तो अब आपको टेस्ट करना है। जैसे मैंने एक टेस्ट किया था 15 दिसंबर को ही, मैंने जस्ट एक
नॉर्मल टेस्ट किया था। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मेरे को यूजेज में जो है पता चलता है कि कितना यूज़ हुआ है मंथली या जो भी है, तो यहाँ पर भी आपको मिलता है यूजेज सेक्शन, तो आप इस पर जा करके चेक कर सकते हो। अब देखिए मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने कर्ल रिक्वेस्ट जो है आपको मैं उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप ये कर्ल रिक्वेस्ट को हिट करके चेक कर सकते हो कि आपकी एपीआई की परफेक्ट वर्क कर रही है या नहीं। तो किस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हो GPT-4 मॉडल यूज़ हो रहा है मेरा, जो कि ट्रेंडिंग मॉडल है। हालांकि और भी आ रहे हैं मॉडल तो, पर ये बेसिकली काफ़ी अच्छा मॉडल है जिसका हम यूज़ करेंगे। अब देखिए इसको मैं टेस्ट करूँगा पोस्टमैन में। तो कैसे टेस्ट करना है, यहाँ पर इन्होंने बताए हुए ऑथराइजेशन में आपकी वीएरर जो भी आपने की कॉपी की है, जो भी आपने बनाई हुई है, उसको यहाँ पर डालना है। किस तरीके से दिखा देता हूँ। जब भी आप इंपोर्ट कर लोगे अपनी कर्ल रिक्वेस्ट को यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर जो है हेडर्स में जा करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी की डली हुई है। तो आप जैसे इंपोर्ट कर लोगे हेडर्स में आपका ये आ जाएगा ऑथराइजेशन और कंटेंट टाइप आ जाएगा हेडर्स में, तो आपको ये पास करना है। बाकी आप देख पा रहे हो यहाँ पर रिक्वेस्ट में जा रहा है मेरा जेसन फॉर्म में डेटा, जो कि मॉडल GPT-4 है। एक बार मैं हिट करके भी दिखा देता हूँ कि क्या रेस्पॉन्स आता है। मैंने यहाँ से सेंड किया, तो यहाँ से देखते हैं कि अब रेस्पॉन्स मेरे को क्या मिलता है देखने को। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको जो है प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स मिल पा रहा है। हेलो आई एम एन आई सो आई डोंट हैव फीलिंग्स बट समथिंग जो भी है। तो इस तरीके से आप जो है एपीआई की बाय कर सकते हो और ये आपको मिल जाएगी कल रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन में जा करके आप ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आपको बाय करना है प्रॉपर तरीके से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर देंगे ओपन एआई एपीआई इंटीग्रेशन अपने प्रोजेक्ट में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।